ज्योति जासूस पर अब तक कई बड़े खुलासे। देश से गद्दारी, लग्जरी लाइफ प्यारी। गद्दारी का चेहरा, पाक से चीन घूमता फिरा। राष्ट्रहित की किलर, मरियम ज्योति की हैंडलर। दहशत से पहले बैसरन विजिट, जासूसी हुई हिट। जासूस ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब एक से बढ़कर एक नए खुलासे दिन पर दिन होते जा रहे हैं। अब जानकारी निकलकर सामने आई है कि जासूस ज्योति मल्होत्रा जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन की सुरम्य बैसरन घाटी में बीती 22 अप्रैल को निहत्थे मासूम पर्यटकों पर हुए अत्यंत घातक आतंकी हमले से पहले यहीं घूमने के लिए पहुंची थी। बता दें कि इसी सुरम्य बैसरन घाटी में द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF के आतंकवादियों ने 26 बेकसूर सैलानियों को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया था। 17 लोग इस आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये हमला पुलवामा हमले के बाद घाटी का सबसे घातक हमला माना गया। इसलिए भारत ने इसका कड़ा बदला लेने के लिए पाकिस्तान बेस्ड आतंकवाद पर बीती 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था। इस ऑपरेशन के जरिए सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के परखच्चे उड़ा दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग अपने देश में थे जिनके परखच्चे उड़ने बाकी थे। हरियाणा पुलिस की एंटी जासूसी विंग की खोजबीन में यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा उन्हीं में से एक निकली। तो अब एक सवाल है कि क्या जासूस ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के ऑर्डर पर पहलगाम में दहशत फैलाने के लिए पर्यटकों की रेकी करने के लिए गई थी? और अगर जासूस ज्योति मल्होत्रा ने पहलगाम में दहशत फैलाने के लिए पर्यटकों की रेकी की तो पाकिस्तानी एजेंटों को क्या क्या बताया? जानकारी के मुताबिक जासूस ज्योति मल्होत्रा 2 महीने में 2 बार पड़ोसी दुश्मन मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान गई और पाकिस्तान से लौटने के ठीक बाद जासूस ज्योति मल्होत्रा दूसरे पड़ोसी दुश्मन मुल्क चीन भी पहुंच गई। सवाल है कि क्या चीन से भी ज्योति मल्होत्रा का जासूसी का कोई कनेक्शन है? इस वक्त ज्योति पुलिस की कस्टडी में रहकर ऐसे कई राज उगल रही है। मरियम नवाज से करतारपुर साहिब वाली मुलाकात, पाकिस्तान हाई कमीशन में इफ्तार पार्टी के बहाने एहसान उर रहमान उर्फ दानिश वाली मीटिंग, लग्जरी लाइफ वाले वीडियो के पीछे का राज, जासूस ज्योति मल्होत्रा अब पुलिस कस्टडी में, सब कुछ उगल रही है। हिसार के 55 गज के मकान में सीलन भरे कमरे से निकलकर देश की सबसे बड़ी गद्दार बनी ज्योति मल्होत्रा का जासूसी नेटवर्क कहां कहां फैला है, अभी इसका अनुमान लगाया जाना भी पॉसिबल नहीं लग पा रहा है, क्योंकि हर रोज एक नई गिरफ्तारी हो रही है। हर रोज एक नया जासूस निकलकर सामने आ रहा है। पुलिस प्रशासन ने अभी तक इस पूरे जासूसी कांड में तकरीबन 11 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। सवाल है कि ज्योति मल्होत्रा से ये इतने सारे लोग आखिर जुड़ते कैसे चले गए? क्या ज्योति जासूसी दुनिया की डॉन नंबर 1 बन बैठी थी? तो सवाल है कि आखिर इस डॉन नंबर 1 की जासूसी दुनिया को फाइनेंस कौन कर रहा था? कौन था वो जो ज्योति मल्होत्रा पर पैसा लुटा रहा था? क्या वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI थी या खुद पाकिस्तान था, या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज? आखिर कौन था वो जो ज्योति के पास पैसों की कमी नहीं होने दे रहा था? क्या इस कांड में चीन भी शामिल था? सवाल सारे हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब जानना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों नहीं है? ये जानने के लिए ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी करने वाले SP हिसार शशांक कुमार सावन को सुनिए। जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन दी बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडर्स ऑपरेंडी जो MO हमें पता चला है कि जो PIOs हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पेडलिंग और सॉफ्ट पावर पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और शी हैज़ ऑल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे शशांक कुमार सावन कहते हैं कि
संघर्ष के दौरान ज्योति मल्होत्रा पीआईओ के संपर्क में थी। हालांकि ज्योति पीआईओ के संपर्क में रही, लेकिन उसके पास महत्वपूर्ण सैन्य या रक्षा जानकारी तक कोई सीधी पहुंच नहीं थी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का चैनल ट्रैवल विथ जो इस बात की पुख्ता तस्दीक करता है कि अगर मान लो 1.5 लाख महीना भी ज्योति मल्होत्रा कमाती थी, तब भी ये पैसा इसके लिए काफी नहीं कि 2 महीने के भीतर पाकिस्तान भी घूम आए और चीन भी चली जाए। ज्योति का जासूस इस वक्त हर संवेदनशील व्यक्ति के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। हर कोई सोच रहा है कि चंद पैसों के लालच में आकर कोई अपने देश से गद्दारी कैसे कर सकता है, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसे जवानों की शहादत नॉर्मल लगने लगे। किसी के खून में इतनी गद्दारी कैसे हो सकती है कि वो अपनी मातृभूमि का सौदा कर दे। चंद व्यूज, चंद फॉलोअर्स के लिए कोई अपनी राष्ट्रीयता को कैसे गिरवी रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।